धारा 370 रद्द होने के बाद पहली दफा घाटी में चुनाव हो रहे हैं, तो ये एक अहम बात है। अब अगर लोगों को ये फैसला पसंद आए तो जाहिर तौर पर बीजेपी का समर्थन किया जाएगा। इस बीच बीजेपी ये भी बताने की लोगों को कोशिश करेगी कि अगर सत्ता में आएंगे तो क्या कुछ खास आपके लिए करेंगे, क्या नीतियां रहेंगी जम्मू कश्मीर के लिए, और किस तरह से मुख्य धारा से जोड़ने की जो कोशिश पहले कर रहे हैं उसे किस तरह से मजबूती दी जाएगी, कौन सी स्कीम्स होंगी, योजनाएं होंगी, घाटी के लोगों के लिए क्या काम किए जाएंगे। ये तमाम चीजें जो हैं ये मैनिफेस्टो का हिस्सा होंगी, घोषणा पत्र का हिस्सा होंगी, जिसे आज जारी किया जाएगा। जारी करने के लिए पहुंच रहे हैं, 2 दिन के दौरे पर हैं और देखिए घोषणा पत्र को जारी कर देंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो ये बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई। 3 चरणों में चुनाव होने हैं और इस बीच देखिए 2 दिन के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जाहिर तौर पर यह जानना काफी दिलचस्प हो जाएगा कि जो पार्टियां यहां पर दावा कर रही हैं, इलेक्शन लड़ रही हैं, उनके जो कैंडिडेट्स हमारे बीच उतर रहे हैं उन्हें हम क्यों जिताएं, पार्टी हमारे लिए क्या करेगी। तो वही है मैनिफेस्टो, वही है घोषणा पत्र, और वही आज जो है बीजेपी का जारी करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जो है वो 2 दिन के लिए पहुंच रहे हैं राज्य में और कई जगहों का दौरा कर सकते हैं, कई इलाकों में पहुंच सकते हैं। मुमकिन है कि कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करें और अपना जो घोषणा पत्र है वो भी जारी करेंगे। तो ऐसी कौन सी नीतियां हैं जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी की, यह भी देखना काफी दिलचस्प होगा। और सीधे रुख करेंगे दीपक हजूरिया का, जम्मू से हमारे साथ जो है जुड़ चुके हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए काफी अहम जानकारी है, जिस तरह से घोषणा पत्र जारी करने की बात हो रही है और गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे, क्या कुछ अपडेट इस बाबत? देखिए, अमित शाह जम्मू पहुंच चुके हैं। करीबन 15 मिनट पहले वो टेक्निकल एयरपोर्ट जम्मू पर लैंड किए थे और उसके बाद टेक्निकल एयरपोर्ट से सीधे वो अनुथम होटल आएंगे। अनुथम होटल जम्मू में है, हम इस वक्त वहीं उसके पास ही मौजूद हैं। यही अनुथम होटल में अमित शाह बीजेपी का जम्मू कश्मीर 2024 चुनावों का मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे। इस मैनिफेस्टो को बीजेपी ने नाम दिया है संकल्प पत्र का, यानी कि बीजेपी ये संकल्प ले रही है कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर में अगर सरकार बनानी है इस बार और अपना मुख्यमंत्री लाना है तो बीजेपी जनता में क्या संकल्प लेके जाएगी। खास तौर पे जो हमारे पास जानकारी आई है बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से या सूत्रों से, उनका कहना है कि खास तौर पे बीजेपी ने जो पिछले 5 साल लेफ्टिनेंट गवर्नर की जम्मू कश्मीर में सरकार रही, धारा 370 और 35 से हटने के बाद उसके प्रमुख जो बिंदु है उनको इस मैनिफेस्टो में रखा है। जैसे कि नए जम्मू कश्मीर की बात की गई है और खास तौर पे नया जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर का फ्यूचर क्या होगा, इसका रोड मैप जो है वो इस मैनिफेस्टो में नजर आएगा। वहीं दूसरी ओर जनता की जो दिक्कतें थी और जनता के जो मुद्दे थे उनको भी इस मैनिफेस्टो में रखा गया है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर रोजगार कैसे बढ़ाया जाए जम्मू कश्मीर में, उसकी बात इस मैनिफेस्टो में रहेगी। उसके साथ साथ क्योंकि तीनों मुख्य पार्टियां जो कश्मीर की हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और अपनी पार्टी, उन तीनों ने मुफ्त बिजली देने की बात की थी। तो बीजेपी मुफ्त बिजली तो नहीं देगी मगर बिजली को सस्ती करने की बात इस मैनिफेस्टो में रखी गई है ताकि कंज्यूमर्स को रिलीफ कैसे दिया जाए। वहीं इसके साथ साथ बीजेपी एक और खास चीज पर ध्यान देगी इस मैनिफेस्टो में, और वो ये है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो डेली वेजर्स हैं, जिनकी बड़ी संख्या है अलग अलग विभागों में, उन्हें पक्का किया जाए, उन्हें कंफर्म किया जाए उनके विभागों में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो ये सारे प्रमुख चीजें जो हैं ये जम्मू कश्मीर के हिसाब से रखी गई है इस मैनिफेस्टो में। 4 बजे का समय है, 4 बजे गृह मंत्री अनुथम होटल यहाँ पहुंचेंगे जहां पर वो मैनिफेस्टो को रिलीज करेंगे 4 से 5 बजे तक, और उसके बाद मीडिया से भी मुखातिब होंगे मैनिफेस्टो के बारे में। उसके बाद अमित शाह शाम को एक आरएसएस के सीनियर लीडर्स के साथ खास बैठक करेंगे जम्मू में। आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है केशव भवन के नाम से जम्मू कश्मीर आरएसएस का, और वहां पर शायद मैनिफेस्टो को लेकर भी चर्चा होगी कि आखिर इस मैनिफेस्टो को कैसे जम्मू कश्मीर की जनता के बीच में ले जाया जाए। और फिर कल अमित शाह एक चुनावी सभा करेंगे जम्मू में, जो एक बड़ी चुनावी सभा होगी, और इस बार बीजेपी की पहली बड़ी चुनावी सभा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर होगी। जी बिल्कुल। और दीपक, जैसे कि अभी हमने जिक्र भी किया कि कई अलग अलग जगह जो है गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे, कई जगहों का दौरा करेंगे, तो क्या ये माने कि वहां के लोगों से मिलने वाले हैं, उनकी समस्याएं जानने वाले हैं, या फिर जो जमीनी स्तर पर बीजेपी के लिए काम करे कार्यकर्ता उनसे मुखातिब होंगे?
नहीं, ऐसा नहीं है। वो अलग अलग जगह नहीं जाने वाले हैं, उनका शेड्यूल बिल्कुल तय है। हालांकि इस बार अमित शाह गृह मंत्री की हैसियत से नहीं बल्कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता की हैसियत से जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। इसीलिए अमित शाह कोई भी सुरक्षा की बैठक नहीं लेंगे, ना ही वो एलजी से मुलाकात करेंगे, ना ही वो राजभवन जाएंगे। उनका जो रात्रि का स्टे है आज का, वो भी गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में रखा गया है। और अमित शाह का कार्यक्रम मैं आपको पूरी तरह से बता दूं, अमित शाह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक अनुथम होटल में मैनिफेस्टो को रिलीज करेंगे। उसके बाद 5 बजे से लेकर 6 बजे तक वो चाय पर मुलाकात करेंगे बीजेपी के कुछ नेताओं से, जो जम्मू कश्मीर के नेता हैं। उसके बाद सीधे वो निकल जाएंगे 6 बजे आरएसएस के हेडक्वार्टर केशव भवन, जहां आरएसएस के नेताओं के साथ उनकी 6 से 8 बजे तक शाम को बैठक होगी। उसके बाद रात का वो डिनर जो है वो गेस्ट हाउस में लेंगे। वहीं पर कुछ खास बीजेपी नेताओं से मुलाकात होगी। और फिर कल शनिवार जो दूसरा दिन है, उसमें कल सुबह 10:30 से 11:30 बजे तक वो बीजेपी के कैंडिडेट से मुलाकात करेंगे। और फिर 12 बजे से करीबन 1:45 बजे तक वो एक रैली को संबोधित करेंगे, चुनावी सभा को। और उसके बाद कल 2 बजे वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया तमाम बातचीत